वअला औलियाइ उम्मतिहिल कामिलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। ऐ मेरे अली सानी नूरे शाह जीलानी ऐ मेरे अली सानी नूरे शाह जीलानी मेरे अली सानी नूरे शाह जीलानी ऐ मेरे अली सानी नूरे शाह जीलानी मशहूर बाना में शाह अब्दुल हक गिलानी मशहूर बाना में शाह अब्दुल हक गिलानी तू मुर्शिदो मौलाई तू मोहसिनो आकाई तू मुर्शिदो मौलाई तू मोहसिनो आकाई तू मावाओ मल जाई तू मावाओ मल जाई तू दीनी ओ ईमानी ऐ मेरे अली सानी जुल्फों की सियाही में वल्लैल की परछाई जुल्फों की सियाही में वल्लैल की परछाई वह शम्स के जलवों से वह शम्स के जलवों से पुर नूर है पेशानी ऐ मेरे अली सानी नूरे शाह जीलानी चिश्ती की तमन्ना है जब जान लबों पर हो चिश्ती की तमन्ना है जब जान लबों पर हो पुतली में फिरे तेरी पुतली में फिरे तेरी ये सूरत नूरानी पुतली में ये सूरत नूरानी ऐ मेरे अली सानी नूरे शाह जीलानी। हज़रात गिरामी
अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चश्मे रहमत का सदका आज की ये बाबरकत मजलिस पाक हमारे आका व मौला आकाए नेमत सैयदी व मुर्शदी हज़रत पीर सैयद शाह अब्दुल हक गीलानी हुजूर लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की सालाना उर्स पाक की मजलिस पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात, जो मैंने आया करीमा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आया करीमा में इरशाद फरमाते हैं व यज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि व यज़्कुरुल्लाह, कि याद करो अल्लाह को, फ़ी अय्यामिन मअदूदात, गिने हुए दिनों में। मुफस्सिरीन कराम बयान करते हैं कि गिने हुए दिनों से मुराद ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन हैं। इस तफसीर के रावी हज़रत इमामुल औलिया सुल्तान विलायत हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात पाक है। और इस तफसीर के दूसरे रावी हज़रत इमाम हसनुल मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक है। और इस तफसीर के तीसरे रावी हज़रत सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक है। हज़रात, ये वो दिन हैं कि जिनमें बाकी दिनों की निस्बत सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, उसकी किब्रियाई बयान की जाती है। और तफसीरों में आता है कि ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़मत और शानों वाले दिन हैं, क्योंकि इन दिनों में बाकी दिनों की निस्बत सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और किब्रियाई बयान होती है। और हमारे आका व मौला आकाए नेमत हज़रत हुजूर लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पाक अल्लाह के वो अज़मतों और वो शानों वाले महबूब कि जिनका विसाले पाक इन दिनों में है। और हदीस शरीफ में आता है कि ये वो दिन हैं कि जिन दिनों में सबसे ज़्यादा अल्लाह की वहदानियत और किब्रियाई बयान होती है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ये वो दिन हैं कि जिन दिनों में शजर, हजर, हैवानात, नबातात, अल्लाह की तमाम मखलूक़ात सबसे ज़्यादा अल्लाह की वहदानियत और उसकी किब्रियाई बयान करते हैं। और हमारे शेख करीम वो अज़मतों और वो शानों के मालिक हैं कि जिनका विसाले बाकमाल इन अज़मतों और इन शानों वाले दिनों में है। और आपकी शान, आपकी अज़मत, आपकी विलायत, आपका मकाम, इससे बढ़कर क्या बयान करूं कि आपकी विसाले बाकमाल उन दिनों में हुआ कि जिन दिनों के बारे में अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि वयज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, कि ये वो दिन है कि जिन दिनों में तुम मुझे याद करो। और हमारे आका व मौला हुजूर सैयदना लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह उन दिनों में विसाले बाकमाल होता है कि जिन दिनों के बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे दिन हैं, इन दिनों में मुझे याद करो। और इन दिनों की अज़मत के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि ये वो दिन हैं कि जिन दिनों में अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बढ़ाई, अल्लाह की वहदानियत के डंके होते हैं हर तरफ। अल्लाह की वहदानियत और उसकी बढ़ाई के डंके होते हैं। और हुजूर बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं अपने एक मकतूब में, हुजूर बाबूजी फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब लोग हकीकी ज़िल्ले इलाही होते हैं। और हम जैसे कम, मुझ जैसे कम फहम को ये क्या मालूम कि हकीकी ज़िल्ले इलाही क्या होते हैं।
तो हजरात जब हुजूर सैयदना व मुर्शिदना हुजूर लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाले बाकमाल होता है, तो उस दिन मुझे ये मालूम हुआ कि हुजूर बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाना चाहते थे कि ए दुनिया वालों, ये शाह अब्दुल हक अल्लाह की रहमत का साया है। और हजरात ये आपके जनाजा पाक पर इस तरह मालूम होता था कि जिस तरह मैदान अराफात कायम है, क्योंकि आपका विसाले बाकमाल 8 ज़िलहज को है और वहां मक्का मुकर्रमा में 9 ज़िलहज मैदान अराफात कायम था। और तमाम मखलूक ये कहने वाले थी कि लगता यूं है कि यहां भी मैदान अराफात कायम है। हजरात ये अय्याम इलाही हैं और हमारे शेख करीम जिल्ले इलाही हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो अजमत और वो शान अता फरमाई कि हुजूर गौस पाक फरमाते हैं आफलत शुकूसुल अव्वलीना। गौस पाक का फरमान है कि आफलत शुकूसुल अव्वलीना शम्सुना अला उफुकिल आला ला तगरुब। गौस पाक फरमाते हैं कि पहलू के तमाम सूरज ढल गए हैं, शम्सुना मेरा सूरज अला उफुकिल आला तमाम आसमानों की बुलंदियों पर मेरा सूरज है, और कयामत तक ला तगरुब कभी डूब सकता ही नहीं। और हमारे शेख करीम हुजूर सैयदना लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे पाक के वो सूरज हैं कि जो कयामत तक न कभी डूबे हैं न कभी डूब सकते हैं, क्योंकि हुजूर गौस पाक ने खुद फरमाया है कि शम्सुना अला उफुकिल आला। हजरात जब ये अजमत और शानू वाले दिन आएंगे, मगर अपनी अजमत और शान यानी हज और कुर्बानी के साथ आएंगे, लेकिन हमारे शेख करीम हुजूर लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तो गौसे पाक के सूरज हैं, वो इन अजमतों के साथ साथ अपनी रोशनी के साथ जगमगाते रहेंगे कयामत तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हजरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे शेख करीम हुजूर सैयदना लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो इस्तकामत अता फरमाई, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हमारे शेख करीम हुजूर सैयदना लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आपने 46 साल मखलूक खुदा की खिदमत की, हालत बीमारी है, हालत बुजुर्गी है, कोई भी हालत है, मगर 46 साल मखलूक खुदा की खिदमत में मशगूल रहे। ये क्या बात कि आप बीमारी की हालत में हैं, व्हील चेयर पर हैं, आपको ड्रिप लगी है, एक मुरीद आता है, रोते हुए आता है, अर्ज करता है गरीब नवाज बड़ी दूर से आया हूं, बहुत तकलीफ में हूं। आप फरमाते हैं बता क्या बात है, क्या दुख है, बता तू मुझे इस हालत में देखकर ताज्जुब न कर, मेरी हालत को न देख, मैं गौसे पाक का बेटा हूं, मैं मौला अली का वारिस हूं, मैं अहले बैत का सजादा नशीन हूं, तू मेरी हालत को न देख, मैं किस हालत में बैठा हूं, तू मुझे बता तेरा दुख क्या है। जब वो मुरीद हुजूर लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना दुख अपना दर्द बताता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपके हाथ उठते हैं और यहां तक के गंजे शक्कर की तरह आप गंजे फजले इलाही बन जाते हैं और फरमाते हैं कि जा अल्लाह फजल करेगा, जा अल्लाह फजल करेगा। हजरात और यही हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात है, जो कि हुजूर बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको घुट्टी में अता फरमाया। हजरात मौलाना रूम भी यही फरमाते हैं दिल बदस्ता बुर्द के हज्जे अकबरस्त 100,000 का यक दिल बेहतरस्त। मौलाना रूम फरमाते हैं कि किसी का दिल जीत ले यही तेरे लिए हज अकबर है। और हमारे शेख करीम हुजूर लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 46 साल यही हज अकबर अदा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना हकीकी हज अता फरमाया, मखलूक खुदा की खिदमत की, उनके दुख दर्द सुने, अल्लाह और उसके रसूल से टूटा हुआ रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ा।
हजरात, हमारे शेख करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत अजमतों और शानों से नवाजा है। आप सुल्तान तसव्वुफ हैं, आपकी ज़ाते पाक शहनशाह तसव्वुफ हैं। हजरात, हमारे शेख करीम सुल्तान तसव्वुफ हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती समीउल हक साहब, उनके उस्ताद हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब फरमाते हैं कि एक दिन हम 3 नंबर सराह पर, ये हुजूर लाला जी साहब की बैठने की जगह है, 3 नंबर सराह पर हम गए, हमारे उस्ताद मोहतरम भी साथ थे। आप फरमाते हैं कि हम बैठे, हुजूर लाला जी साहब ने मौलाना मुश्ताक अहमद साहब से पूछा, फरमाया मौली साहब ये बताएं कि इमाम बुखारी साहब ने ये इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस पाक बुखारी शरीफ की इब्तिदा में क्यों जिक्र फरमाई? मौली साहब ये बताएं कि इमाम बुखारी ने इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस पाक इब्तिदा में क्यों जिक्र फरमाई? उस्ताद फरमाते हैं हुजूर, शारहीन ये लिखते हैं कि पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों की नीयत दुरुस्त हो जाए, इसलिए इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस पाक इमाम बुखारी ने इब्तिदान में जिक्र फरमाई। तो अब हुजूर लाला जी साहब के जो आपने कलिमात अदा फरमाए वो सुने और अपना ईमान ताज़ा फरमाए। हुजूर लाला जी साहब फरमाते हैं, मैंने कहा कि सुल्तान तसव्वुफ है हमारे शेख करीम। आपने फरमाया कि जी मौली साहब, शेख कामिल जो होता है ना, वो अपने मुरीद के इस्लाह अहवाल में सबसे पहले हुलूस नीयत पर तवज्जो देता है। और ये बात सुनाते हुए हमारे उस्ताद मोहतरम वजद में आकर कहते हैं खुदा की कसम, ना हमने तसव्वुफ की किताबों में ये अल्फाज ना कहीं पढ़े हैं और ना कहीं सुने हैं। और उस्ताद ये फरमाए, मैंने खुद सुना है, उस्तादों ने ये फरमाया, उस्तादों ने फरमाया कि जिस तरह उलूम ज़ाहिरी की तकमील के लिए हम सियासित्ता पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, मुस्लिम शरीफ पढ़ते हैं, इसी तरह इल्म तसव्वुफ की तकमील के लिए तशनगाने तसव्वुफ को हुजूर लाला जी के कदम चूमने पड़ते हैं, तब जाकर तसव्वुफ की कुछ मलहात होते हैं। हजरात, इससे बढ़कर मैं हुजूर की शान नहीं बयान कर सकता। हमारे पास अल्फाज ही नहीं है आपकी शान बयान करने के। बस इतना कि अस्सलाम आले पाके मुस्तफ़ा, अस्सलाम आले पाके मुस्तफ़ा, अस्सलाम जानशीने मुर्तज़ा, अस्सलाम राहते मौला हसन, अस्सलाम राहते मौला हसन, अस्सलाम फातिमा के नूर ऐन, अस्सलाम सानिए मेहरे अली, अस्सलाम वारिसे गौसे जली, अस्सलाम सैयदियो मुर्शदी, अस्सलाम शाह अब्दुल हक वली, अस्सलाम शाह अब्दुल हक वली, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।